अस्सलाम। अच्छा टॉपिक है सेल वॉल, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। बेसिकली जो सेल वॉल है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट की, प्रोक्रियोट्स की और फंजाई सेल। मतलब तीन तरह के जानदार है जहाँ पे आपको सेल वॉल नज़र आएगी। जैसे प्लांट्स हो गए, प्रोक्रियोट्स हो गए जिसको बैक्टीरिया कह सकते हैं, और फंजाई के अंदर आपको सेल वॉल नज़र आती है। मगर यही सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। सेल वॉल का जब भी नाम आता है तो याद रखना सेल वॉल पोरस होती है। इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े सुराख होते हैं और इन सुराखों को कहते हैं पिट्स। दे आर कॉल्ड PITS, पिट्स कहते हैं। ये ऐसे सुराख हैं, ये ऐसे पोर्स हैं जहाँ से पास कर जाते हैं, आसानी से गुजर जाते हैं वाटर और डिजॉल्व मटेरियल्स। जितने भी हलशुदा मटेरियल्स होते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से पास कर जाते हैं इन सुराखों से, जिसको नाम दे रहे हैं दे आर कॉल्ड पिट्स है। अब जो सेल वॉल है अगर देखा जाए डिफरेंट जानदारों के अंदर डिफरेंट टाइप्स की है ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन। जैसे फंजाई के पास सेल वॉल किससे बनी? काइटिन से। बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से या म्यूरिन कह सकते हैं। और प्लांट की सेल वॉल किससे बनी है बेटा? सेलुलोज से बनी है। आज जो हमारा टॉपिक है ये हम बात करेंगे प्लांट की सेल वॉल के ऊपर। अब जो बड़ा प्लांट की सेल वॉल है इसके पास 3 लेयर्स हैं, 3 लेयर से मिलकर बनती है। पहले का नाम प्राइमरी सेल वॉल है, दूसरे का नाम मिडल लैमिला है और तीसरे का नाम क्या है? सेकेंडरी सेल वॉल है। अब जो पहली प्राइमरी सेल वॉल है, मिडल लैमिला और सेकेंडरी सेल वॉल, सबसे पहले हम बात करते हैं मिडल लैमिला की। मिडल लैमिला बेसिकली एक ऐसी लेयर है जो प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान होती है। 2 एडजेसेंट सेल, 2 सेल्स हैं और 2 सेलों के दरमियान आपको जो लेयर नजर आती है उसको मिडल लैमिला कहते हैं। ये देखिए जरा, ये है एक प्लांट सेल, ये है एक प्लांट सेल। ये प्लांट सेल की जो बाउंड्री है ये प्राइमरी सेल वॉल है, ये प्लांट सेल की जो बाउंड्री है प्राइमरी सेल वॉल है। ये 2 प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान ये जो खाली जगह है इसको कहते हैं मिडल लैमिला। ये बेसिकली मिडल लैमिला बनता किससे है? ये स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम सोर्स जिसको पैक्टिक एसिड कहते हैं, और पैक्टिन, ये सारे केमिकल्स है। पैक्टिक एसिड, पैक्टिन और स्टिकी जेल लाइक मैग्नीशियम से जो मिलकर बनता है उसको नाम देते हैं मिडल लैमिला। इसका काम क्या है? 2 सेलों को एक जगह पर रखना, होल्ड करके रखना, ये बेटा रोल होता है किसका? मिडल लैमिला का। अब बात है प्राइमरी सेल वॉल की तरफ और सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ। जो बेटा प्राइमरी सेल वॉल है ये ट्रू सेल वॉल है। ट्रू सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल का मतलब हर प्लांट के सेल के पास जो मौजूद होती है ना वो प्राइमरी सेल वॉल है। और अगर देखा जाए नॉट ट्रू सेल वॉल वो सेकेंडरी सेल वॉल को कहते हैं। अभी एक सेल बना है, सेल डिवीजन हुई, एक नया सेल बना, ग्रोइंग सेल, तो सबसे पहले जो लेयर बनती है उसका नाम कहते हैं प्राइमरी सेल वॉल लेयर है। अगर सेल बनने के बाद पहुंच चुका, रीच कर चुका है मैक्सिमम साइज, जब मैक्सिमम साइज हो जाता है, कंप्लीट बड़ा हो जाता है, उस वक्त जो बनती है उसका नाम क्या? सेकेंडरी सेल वॉल, वो डेवलप होती है। पर ये याद रखना हर सेल के पास नहीं होती है सेकेंडरी सेल वॉल, हर सेल के पास नहीं है। मगर ये इसलिए कहते हैं ये नॉट ट्रू सेल वॉल, हर एक सेल के पास नहीं होती, मगर जिस सेल के पास होगी ये उस वक्त बनेगी जब उसका साइज मैक्सिमम हो जाता है। अब जो प्राइमरी सेल वॉल है ये आपको नजर आती है प्रेजेंट इनर टू द मिडल लैमिला। मिडल लैमिला से जो नीचे है ना अंदर की तरफ वो प्राइमरी सेल वॉल है। और अगर देखा जाए सेकेंडरी सेल वॉल ये प्रेजेंट होती है बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल ऑफ सेल्स, जो बड़ा प्राइमरी सेल वॉल के इन बिटवीन होती है उसको सेकेंडरी सेल वॉल कहा जाता है। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक सेल जिसके पास ये मौजूद है, जिसके पास ये आपको नजर आती है, जैसे स्क्लेरेनकाइमा सेल्स, ये ऐसे सेल्स हैं जहां पे आपको सेकेंडरी सेल वॉल नजर आती है। प्राइमरी सेल वॉल जब भी देखेंगे थिन होगी, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होती है और ब्रीक सी होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल है। और जो मोटी थिक होती है और रिजिड होती है उसको नाम देते हैं सेकेंडरी सेल वॉल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज, माइक्रोफिब्रिल्स है, हेमी सेलुलोज है, पैक्टिन है। ये 3 केमिकल जो आपने याद रखने हैं, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन है। इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा? सेलुलोज है। सेकेंडरी सेल वॉल किससे मिलकर बनती है? सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, वैक्सीज भी है, सोल्ट्स भी है, और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल लिग्नीन होता है। ये लिग्नीन आपको नजर आता है सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर, जिसका काम क्या है? ये सेलुलोज को आपस में जोड़ के रखना, एंकर करके रखना टुगेदर सेलुलोज को। ये रोल किसका बड़ा? लिग्नीन का। तो ये कंपोजिशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है सेकेंडरी सेल वॉल में? तो याद रखना लिग्नीन है। इस पूरी कंपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? वो सेलुलोज है। और वो किसका पार्ट है बेटा? प्राइमरी सेल वॉल का है। प्राइमरी सेल वॉल का काम क्या है? इसका काम है स्ट्रेंथ देना, एक जो प्लांट सेल है उसको स्ट्रेंथ देना, और ये इतनी काबिल होती है कि ग्रोथ भी करती है, प्लास्टिसिटी भी होती है। मतलब कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये अपने साइज को बढ़ाती भी है,
और इसके अंदर प्लास्टिसिटी मतलब इलास्टिसिटी होती है, ये ज़रा सी लचकीलापन होता है इसके पास। स्कैंडी सेल वॉल का बड़ा काम है, ये रिजिडिटी देती है या रिजिडनेस देती है, सख्ती देती है शेप को, और मैकेनिकल सपोर्ट देती है सेल को। तो आपको मैंने डिफरेंस बताया सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल में डिफरेंस क्या है, बट उससे पहले मैंने आपको सेंटर वाली लेयर का बताया जिसका नाम क्या बेटा मिडल लैमिला है। ये बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक था जो एज इट इज़ लिखना होता है। इंशाल्लाह आपके नंबर नहीं कटेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।